जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वालिद हुमायूं के मरने के बाद जिस वक्त बैरम खान और अकबर दोनों कलानूर के मकाम पर अपने लश्कर के साथ क़याम किए हुए थे, तो इनकी गैर मौजूदगी में सबसे पहले ग्वालियर के हुक्मरान आदिल शाह सूरी ने फ़ायदा उठाने का इरादा किया। आदिल शाह सूरी ने चूँकि अपने भांजे को कत्ल करने के बाद हुकूमत हासिल की थी, इसकी इस हरकत ही की वजह से अफ़गान सालार इसे अच्छा न समझते थे। साथ ही आदिल शाह सूरी भी अफ़गान सालारों पर एतमाद नहीं करता था, लिहाजा इसने एक हिंदू हैमू बकाल को अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया। ये हैमू बकाल रिवाड़ी का रहने वाला था। आदिल शाह सूरी ने हैमू बकाल को एक बहुत बड़ा लश्कर दिया और इसे दिल्ली पर कब्ज़ा करने के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ हैमू बकाल आदिल शाह सूरी का भी वफादार न था, बल्कि वो एक ऐसे मौके की तलाश में था कि मुग़लों के अलावा आदिल शाह सूरी का भी खात्मा करके वो अपनी एक खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर सके और बरसग़ीर में एक बार फिर हिंदू हुकूमत की बुनियाद रख सके। कलानूर के मकाम पर अकबर और बैरम खान की अजीब हालत थी। इनके एक तरफ पंजाब में सिकंदर शाह सूरी था और दूसरी तरफ हैमू बकाल दिल्ली पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी कर रहा था। अगर वो हैमू बकाल का रुख करते तो पुश्त की तरफ से सिकंदर शाह सूरी हमला आवर होकर इनके सारे मंसूबों को खाक में मिला सकता था। अगर वो सिकंदर शाह सूरी की तरफ बढ़ते तो इतनी देर तक हैमू बकाल दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इन्हें हिंदुस्तान के ताजो तख्त से महरूम कर सकता था। इन हालात में बैरम खान और अकबर ने आगरा के अपने हाकिम सिकंदर खान, दिल्ली के अपने हाकिम तद्दी बेग और सांभल के हुक्मरान अली खान शेबानी की तरफ पैगाम भिजवाए कि वो हैमू बकाल का मुकाबला करें और इसे किसी भी सूरत दिल्ली पर कब्जा न करने दें। इस दौरान अकबर और बैरम खान को एक और बुरी खबर मिली। इस वक्त हुमायूं के सारे अहले खाना और रिश्तेदार काबुल में क़याम किए हुए थे। बुरी खबर ये आई कि बदख्शां के हाकिम सुलेमान मिर्ज़ा ने अकबर से बगावत करके काबुल का रुख किया था और काबुल का मुहासरा करके वो इसे फतह करना चाहता था। ये सूरत हाल देखते हुए अकबर और बैरम खान ने अपने लश्कर का एक हिस्सा काबुल के दिफा के लिए रवाना किया। इस लश्कर के पहुँचने की वजह से बदख्शां का हाकिम सुलेमान खान तो वापस बदख्शां चला गया, जबकि काबुल में जो अकबर के अजीज़ व अकारिब थे इन्हें अकबर ने अपने पास बुला लिया। दूसरी तरफ सिकंदर खान, तर्दी बेग और अली खान के पास कोई बड़े लश्कर नहीं थे। वह हैमू बकाल का मुकाबला न कर सके। कई मकामात पर झड़पें हुई जिसमें हैमू बकाल ने मुग़लों के छोटे छोटे लश्करों को मुंतशर कर दिया। इस तरह हैमू बकाल आगे बढ़ा और दिल्ली पर इसने कब्ज़ा कर लिया। दिल्ली पर कब्ज़ा करने के बाद हैमू बकाल ने बक्कर माजीद का लक़ब अख्तियार किया और अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। इस दौरान अकबर के सालारों में से तर्दी बेग और सिकंदर खान और अली खान शेबानी ने अपने छोटे छोटे लश्करों के साथ सरहंद के मकाम पर जमा हो गए। दिल्ली के हाथ से निकलने की खबर बैरम खान और अकबर को इस वक्त हुई जब वो जालंधर के मकाम पर पहुंच चुके थे। बड़ी तेज़ी से इन्होंने अपने लश्कर के साथ सरहंद का रुख किया। सरहंद के मकाम पर जब बैरम खान और अकबर पहुंचे तब तर्दी बेग ने अकबर और बैरम खान को मशवरा दिया कि हैमू बकाल के पास बहुत बड़ा लश्कर है, लिहाजा इससे टकराना अपने लश्करियों को मौत के मुंह में डालने के मुतरादिफ है। लिहाजा फ़िलहाल दिल्ली को इसके हाल पर छोड़कर हमें अपना मालो असबाब समेट कर लश्कर को लेकर काबुल का रुख करना चाहिए। तर्दी बेग चूँकि बार बार यही मशवरा देता था कि हैमू बकाल से जंग नहीं करनी चाहिए, काबुल चले जाना चाहिए। इससे बैरम खान को यह खदशा हुआ कि इसके इन मशवरों की वजह से लश्कर के अंदर बददिली फैल जाएगी और वो हैमू बकाल का मुकाबला नहीं करेंगे। लिहाजा बैरम खान ने तर्दी बेग खान को कत्ल कर दिया। सरहंद के मकाम पर जमा होने के बाद अकबर और बैरम खान ने अपने सारे लश्कर को जमा किया और हैमू बकाल का मुकाबला करने के लिए दिल्ली का रुख किया। अपने हर अव्वल लश्कर का कमांडार अकबर ने अली खान शेबानी को मुकर्रर किया था। दूसरी तरफ हैमू ने भी तोप खाने पर मुश्तमिल अपने लश्कर का एक हिस्सा अकबर की तरफ रवाना किया। इस तरह अकबर के हर अव्वल लश्कर और हैमू बकाल के इस लश्कर के हिस्से के दरमियान जंग हुई। अकबर के हर अव्वल लश्कर की कमांडार अली खान कर रहा था। इसने हैमू बकाल के लश्कर पर हमला आवर होकर न सिर्फ इसे नुकसान पहुंचाया बल्कि इससे तोप खाने भी छीन लिए। इस तरह अकबर और बैरम खान अपने लश्कर को लेकर 5 नवंबर 1556 को पानीपत के तारीखी मैदान में दाखिल हुए। दूसरी तरफ हैमू बकाल भी अपने लश्कर को लेकर पानीपत के मैदान में दाखिल हो गया था। हैमू बकाल ने लगभग 1500 हाथी अपने लश्कर के आगे रखे। दोनों लश्कर पानीपत के मैदान में एक दूसरे से टकराए और हौलनाक जंग शुरू हो गई थी। हैमू बकाल की बदकिस्मती के जिस वक्त जंग अपने अरूज पर थी, एक मुसलमान लश्करी का तीर हैमू की आंख के करीब लगा और इसके सर के पिछले हिस्से से निकल गया। गो अकबर और बैरम खान के लश्कर के मुकाबले में हैमू बकाल के लश्कर की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जब हैमू बकाल ज़ख्मी हुआ तो जिस हाथी पर वो सवार था, इस हाथी के महावत ने हैमू बकाल को इसके ज़ख्मी होने की वजह से मैदान जंग से पीछे ले जाना चाहा,
लेकिन हैमो बकाल की बदकिस्मती के इस वक्त एक तर्क लश्करी जिसका नाम शाह अली खान था अचानक हैमो बकाल और इसके महावत पर टूट पड़ा और इसने हैमो बकाल को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर ने हैमो बकाल का सर कलम कर दिया था। इस तरह पानीपत के मैदान में हैमो बकाल को बदतरीन शिकस्त हुई और एक फातिहा की हैसियत से अकबर और बैरम खान दिल्ली में दाखिल हुए।